हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, लास्ट टॉपिक जो हमारा था दोस्तों, उसमें हमने बीम एंड ट्रस्ट चैप्टर को पूरा कवर कर लिया था दोस्तों। इस बार मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों फ्रिक्शन। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को इसको पढ़ने में भी, इस चैप्टर को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने इससे पहले फ्रिक्शन को ऐसे नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, बिना देर के हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक का नाम है हमारे फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण हिंदी में। क्या होता है दोस्तों फ्रिक्शन? तो आइए दोस्तों जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं एक बार। It is the force which opposes the relative motion between the two surface in contact। कहने का मतलब है, अगर दो सरफेस के बीच में हमारा रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हैं आप लोग? एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिलेशन में कांटेक्ट में यानी कि मोशन कर रही हो, तो वो मोशन हमारा कैसा कहलाता है? रिलेटिव मोशन कहलाता है। तो जब ऐसा कोई मोशन हो रहा होता है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है दोस्तों, उसके अपोजिट एक फोर्स, एक बल लगता है बॉडी में, जो कि उसका विरोध करता है आगे जाने में। दोस्तों, वही बल होता है हमारा क्या? फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में घर्षण। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बल है ये। सोचो, अगर कि ये बल ना हो तो क्या होगा? क्या पॉसिबल है इस दुनिया में रह पाना विदाउट फ्रिक्शन? बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप ज़मीन पे चल नहीं पाएंगे, आप फिसल जाएंगे तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, इसलिए इसकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना दोस्तों। आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है। आपने इस पर धक्का मारा पैर से, ठीक है। पैर से फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। जब ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी कहीं ना कहीं, तो देखते होंगे आप कि कुछ देर बाद बॉडी क्या होती है, जैसे बॉल को आपने लात से मारा तो थोड़ी दूर जाने के बाद बॉल आपकी जाती है, रुक जाती है। कभी सोचा है क्यों रुक जाती है वो? क्योंकि उसके अपोजिट में एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उसके मोमेंटम को, उसके मोशन को कम करने की कोशिश करता है दोस्तों। इसीलिए जितना फोर्स आप उसको देते हैं, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अपोजिशन में अगर आपने फोर्स बॉल में इस डायरेक्शन में लगाया तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे, इस बॉल पे, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में ही एक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होती है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर करके दिमाग में आता है और सोचने वाली बात भी है कि अच्छा, फ्रिक्शन क्यों उत्पन्न हो रहा है? कभी आपने सोचा कि फ्रिक्शन क्यों हमारा आता है? क्यों अपने आप ओरिजिनेट हो जाता है फ्रिक्शन? किसी भी बॉडी में कोई भी बॉडी मोशन करती है, उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन क्यों उत्पन्न हो जाता है? तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा ना दोस्तों, ये एक वर्ड आया सरफेस इन कांटेक्ट। दोस्तों, बहुत बड़ा ये जो ये वर्ड है, हमारे तीन वर्ड्स, इनसे बहुत अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं कि जो सरफेस होते हैं दोस्तों, वो हमारे क्या होते हैं कहीं ना कहीं। आइए मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, कहीं ना कहीं सरफेस आपकी प्लेन तो होगी नहीं, आप कितना भी प्लेन बनाते, बस उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स अगर जिस भी चीज़ से सरफेस हमारी बनी है वो एग्जैक्टली फिट नहीं होते बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी आ जाती है हमारी सरफेस पे। और ऐसे ही हमारा बॉल के साथ भी है। मान लीजिए बॉल आपको दिखती तो गोल है, बट क्या होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी होती है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना दोस्तों, ये इसी की वजह से फ्रिक्शन हमारा जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कहीं ना कहीं, है ना दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों टॉपिक फ्रिक्शन, इसके बारे में हमने जाना। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने फ्रिक्शन देख लिया, अब देखते हैं हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जनरल बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ दो टाइप का होता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा गतिज घर्षण, जिसको हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैटिक यानी रुका हुआ, और डायनेमिक यानी कि मूविंग बॉडी पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा जो रुकी हुई बॉडीज होती हैं, रुके हुए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे काम करता है। जब तक कि वो मोशन में नहीं आते तब तक जो फ्रिक्शन इस पे काम करता है दोस्तों, वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन।
और जब बॉडी मूव करने लग जाती है हमारी, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगता है ना, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन के अंदर आते हैं। और डायनामिक फ्रिक्शन हमारा दो टाइप का होता है। उसके बाद पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोस्तों, है ना। ये जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा जो होता है, ये बॉडी का वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसके जस्ट बाद बॉडी हमारी मूव करना स्टार्ट कर देती है ना दोस्तों। और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो हमारा फ्रिक्शन आता है ड्यू टू द रोलर्स अप्लाइड इन द बॉटम ऑफ द सरफेस। किसी भी सरफेस के बॉटम पे अगर आप रोलर्स अप्लाई कर देते हैं ना, कहीं पे भी रोलर्स लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन आता है दोस्तों, वो हमारा कैसा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन आता है। आइए इनको एक बार जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में इनको। सबसे पहला है हमारा दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्थैतिक घर्षण जो हमारा, स्थैतिक घर्षण जो होता है दोस्तों हमारा, वो क्या होता है, किसी रुकी हुई बॉडी पे एक्ट करता है। हमारा जो बॉडी रेस्ट पे होती है हमारी, उस पे एक्ट करता है ना। तो इसकी डेफिनेशन जैसे है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी एट रेस्ट। कोई भी बॉडी जब हमारी रेस्ट में होती है दोस्तों, तो उस पे एक्ट करता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। एक और पॉइंट है इसमें, क्या बोलता है देखिए, इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पुश और पुल अप्लाइड। जितना फोर्स हम लगाते हैं, पुल या पुश फोर्स, जो भी हम लगाते हैं पुल या पुश, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप 2 न्यूटन का अगर पुश लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उधर से अपोजिट से 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स भी लगने लगेगा। तो क्या होता है उससे कि बॉडी हमारी रेस्ट में ही बनी रहती है दोस्तों, वो मूव नहीं करती है जब तक कि उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने वाला फोर्स आप ना लगा दो तब तक। तो कहीं अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है हमारी, जो कि रुकी हुई बॉडी है, इस पे आप F फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में F फोर्स लगा रहे हो आप, ये क्या है, फोर्स ऑफ पुश, ऐसे पुश कर रहा है बॉडी को। लेकिन क्या है, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है आपकी, क्यों, क्योंकि ये Fs मैक्स, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन में कहते हैं या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं दोस्तों, वो उसके अपोजिट में सेल्फ एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट में। तो अगर आप इधर से मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स ऑफ पुश लगाते हो, तो अपोजिट डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से दोस्तों अपने आप 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जो कि बॉडी को क्या करके रखता है, इक्विलिब्रियम में करके रखता है दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोस्तों, जिसको हम लोग सर्पी घर्षण भी हिंदी में कहते हैं, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि गतिज घर्षण भी इसी को कहा जाता है। इसीलिए इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन को गतिज घर्षण भी एक तरीके का कहा जाता है हमारा ना। तो क्या होती है डेफिनेशन देखते हैं इसकी दोस्तों। व्हेन अ स्टैटिक बॉडी, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था, जो कि ये रुकी हुई बॉडी पे काम करता है। जब बॉडी हमारी क्या होती है, रेस्ट में होती है दोस्तों, तो उस पर जो फ्रिक्शन काम करता है वो क्या कहलाता था, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब जब बॉडी क्या है हमारी जस्ट कम इनटू मोशन, हम फोर्स लगाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे हैं, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब बॉडी हमारी जस्ट मूव कर जाएगी एकदम, कि अगर 5 न्यूटन मान लीजिए मैक्सिमम लिमिट थी हमारी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था 5 न्यूटन, और उसके बाद जैसे ही हमने 6 न्यूटन लगाया बॉडी हमारी मूव करके, तो जब बॉडी मूव कर रही है हमारी, उस वक्त जो फ्रिक्शन उस पर काम करेगा दोस्तों, वो कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि बॉडी हमारी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, मोशन में आ गई है। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा दोस्तों, वो कहलाता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When a static body just come into motion by overcoming the force of static friction, force of static friction को overcome करके जब वो आगे बढ़ जाती है, acting on it at that time, friction force acting on the body is called sliding friction दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लुढ़कन घर्षण भी कहते हैं। रोलिंग, रोल करना, लुढ़कना। आप देखते होंगे बॉडी अगर हमारी लुढ़क पाती है तो उसमें भी एक फ्रिक्शन काम करता है। आप पैर से सिलेंडर को रोल कर ले जाते हो, क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन काम करता है एक हमारा। आपने देखा होगा कि कोई एक सूटकेस है, काफ़ी भारी है, 25 से 30 किलो का है मान लीजिए, अगर आपको उसको चलाना है, ज़मीन पे घसीटना पड़े, तो कितना आपको मेहनत लगती है। अगर उस पर पहिए ना लगे हों तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और आप कुछ ही देर में थक जाते हो। लेकिन अगर वहीं पे पहिए लगे हों, उस पर रोलर्स लगे होते हैं, तो कितनी आसानी से आप कितनी लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने ऑब्जेक्ट को आप घसीटते हुए लेके चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं क्यों,
रोलिंग फ्रिक्शन उसके लिए हमारा उत्तरदायी होता है, उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। उसकी वजह से ही क्या होता है, द फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन फोर्स जब हमारी बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है ना दोस्तों, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन, या जिसको लुढ़कन घर्षण भी हिंदी में कहते हैं। ये बॉडी हमारी है, मान लीजिए अभी क्या है, इस पर रोलर्स नहीं लगे हुए हैं, ये मूव कर रही है, तो दोस्तों इस पे क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। अगर यहीं पे हमने रोलर्स लगा दिए, ये देखिए अब ये बॉडी है, ये हमारी रोलर्स पे रखी हुई है, सरफेस से रोलर्स अटैच है बिल्कुल हमारे। अब अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी अगर मूव करेगी ना जब, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा दोस्तों। आइए दोस्तों एक और फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किसी रुकी हुई बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके बाद बॉडी जस्ट मूव कर जाती है हमारी, वो कहलाता है दोस्तों हमारा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब उतनी उसकी लिमिट थी, उस लिमिट फ्रिक्शन की जो लिमिट थी वो थी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए उसको कहते हैं। उसके बाद क्या करने लगता है, जब बॉडी मूव करने लग जाती है दोस्तों उस लिमिट के बाद, तब हमारा क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है। बट उस पॉइंट पे जहां पे बॉडी जस्ट मूव करने लग जाती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज जस्ट स्टार्ट मूविंग, मतलब जस्ट मोशन करा ही था उसने, अभी मोशन पूरी तरीके से नहीं, जस्ट स्टार्ट हल्का सा बहुत उसने मोशन किया ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे, तो उस वक्त जो उस पे फ्रिक्शन लगता है दोस्तों उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसके बाद क्या होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क करने लग जाता है जब बॉडी मूव करने लगती है। आइए दोस्तों ग्राफ के हेल्प से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इसमें कि हमने x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स को लिया हुआ है जो पुश या पुल हम लोग लगाते हैं बॉडी पे, और दूसरे y डायरेक्शन पे हमने ले रखा है फ्रिक्शन फोर्स को, जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में जब बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है, तो ये देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जितना भी पोर्शन है आपका ये वाला, ये सारा स्टैटिक फ्रिक्शन का पोर्शन है दोस्तों। यहाँ तक इस पॉइंट तक दोस्तों हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। क्या है, बॉडी रेस्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो देखिए ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन गया हुआ है ना। उसके बाद एक लिमिट पे पहुंच गया, जब ये अपनी लिमिट मैक्सिमम जहाँ पे हो गया, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसी को इस पॉइंट के बाद बॉडी जस्ट क्या हो गई, मूव करने लगती है। अभी पूरी तरीके से जस्ट स्टार्ट हो गई, मतलब बस हल्का सा उसने मोशन करना चालू ही किया है इस पॉइंट के बाद। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ग्राफ हमारा नीचे की ओर आया और उसके बाद लीनियर हो गया। क्योंकि क्या होता है, आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए सोफा है आपके घर पे, काफी भारी होता है, अब स्टार्टिंग में उसको धीरे से धकेलते हैं, नहीं खिसकता, और ताकत लगाते हैं, नहीं खिसकता, और ताकत लगाते हैं, फिर आप 2-3 लोगों को और बुलाते हैं। जब आप 2-3 लोगों को बुलाते हैं तब उस पर जब फोर्स लगाते हैं तो वो धीरे से खिसक जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद वो खिसकना स्टार्ट कर देता है, तो वो कहलाता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, या उसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जब बॉडी मूव करने लग जाती है, जब आपका सोफा देखिए मूव करने लग जाता है, तो फिर आपको उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप थोड़ा फोर्स क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और बॉडी आपकी उसी वेलोसिटी से मोशन करती रहती है हमारी। तो इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है ना दोस्तों, जब बॉडी मूव करती है वो हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमारा उससे कम होता है। इसीलिए तो ये था दोस्तों, देखिए ग्राफ के जरिए आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम होता है वो हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जो आता है दोस्तों हमारा वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो होता है वो थोड़ा सा उससे कम होता है। उसके बाद जो सबसे कम होता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इससे भी जो कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी जो कम होता है सबसे, वो होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप सीक्वेंस को याद कर सकते हैं, अक्सर करके आपके एग्जाम्स में तो नहीं पूछता है, लेकिन कंपटीशन में ये चीज जरूर पूछ लेता है। कोई आपको दे देगा ऐसे ग्राफ दे देगा और बताया, उसमें पूछ लेता है कि बताइए व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे जो मैक्सिमम होता है दोस्तों वो हमारा होता है स्टैटिक, सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है दोस्तों हमारा स्लाइडिंग, और सबसे जो कम होता है दोस्तों वो होता है रोलिंग।
इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन जहाँ पे काम करता है वहाँ पे आपको फोर्स बहुत कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये सीक्वेंस है दोस्तों। अगर फ्रिक्शन के टर्म में आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे, अगर आपसे फोर्स के टर्म में पूछेगा ना दोस्तों तो आपका ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है तो सबसे कम फोर्स आपका किस में लगता है, रोलिंग में लगता है, उससे ज़्यादा फोर्स स्लाइडिंग में लगता है, और सबसे जो ज़्यादा फोर्स लगता है वो स्टैटिक में लगता है दोस्तों। ये था हमारे सभी टाइप्स के फ्रिक्शन जिनको कि हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे।